मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे जो टेट, सुपर टेट, पुलिस तथा विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं कि इसमें पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, आयोगवाह कितने हैं, अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्य स्वर, समृद्ध, विपरीत, इन सब के विषय में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, लिखा है कि वर्ड किसे कहते हैं? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। आगे आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है। तो लिखा है कि जो स्वयं उच्चरित हों, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। जो स्वयं उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। मुख्य रूप से स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। इसको कहा जा सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। ह्रस्व यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर है। आगे आता है प्लुत। जिन स्वर के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत कहा जाता है। किसी भी वर्ण के आगे गिनती का 3 लिखकर प्लुत चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। अब इसमें ए, ऐ, ओ, औ यह दीर्घ स्वर हैं और इन्हें संध्यक्षर स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर हैं और इन्हें संध्यक्षर कहा जाता है। आ और ई मिलकर के ए बना है, आ और ए मिलकर के ऐ बना है, आ और उ मिलकर के ओ बना है, आ और ओ मिलकर के औ बना है। आगे देखते हैं समानाक्षर। समानाक्षर इनकी संख्या 8 है, आ, ई, उ, री ये समानाक्षर हैं। स्वर के अन्य भेद। स्वर के अन्य भेद जैसे अग्रस्वर। स्वर के अन्य भेद में आता है कि अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्य स्वर। तो अग्रस्वर जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा के अगले भाग से, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से किया जाता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ यानी इनका उच्चारण करते समय जिह्वा के अगले भाग पर बल पड़ता है, जोर पड़ता है, उसे अग्रस्वर कहा जाता है। ई, ए, ऐ। पश्च स्वर जिस स्वर का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से किया जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ,
उ, ओ, औ। मध्य स्वर, जिस स्वर का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जिसमें ह्रस्व आता है अ। आगे लिखा है आयोगवाह। आयोगवाह की संख्या, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। जिस स्वर का किसी अन्य वर्ण के साथ मेल नहीं होता है उसे आयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग, अह। आगे लिखा है मुख खोलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खोलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खोलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। इसमें लिखा गया है संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत, संवृत का अर्थ है कि कम खुला, यानी कि मुख बहुत कम खुला रहता है संवृत में। तो इसमें आते हैं संवृत वर्णों के में है इ, उ, माने कि मुख बहुत कम मात्रा में खुलता है, इसे इ, उ, ये संवृत स्वर है। अर्धसंवृत माने संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुला हुआ, ए, ओ। संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक मुख खुला रहता है इसमें, अर्धसंवृत में ए, ओ। तीसरा आता है विवृत, अर्थात पूरा खुला हुआ। विवृत पूरा खुला हुआ, आ। इसमें मुख पूरा खुलता है। अर्धविवृत आधा खुला हुआ। अर्धविवृत मतलब मुंह आधा खुला रहता है, आई, औ, आ। आगे देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। हम देखते हैं व्यंजन की भेद। व्यंजन की भेद मुख्यतः 3 बताए गए हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मीय, संघर्षी। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से लेकर मा तक ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है तथा वर्ण का उच्चारण होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर मा तक यह 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है। आगे आता है अंतस्थ। या, वा, रा, ला, यह अंतस्थ व्यंजन है। इनके उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन के मध्य इन वर्ण का उच्चारण होता है, इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे आता है ऊष्मीय, संघर्षी। जिस व्यंजन के उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों का घर्षण करते हुए बाहर निकलती है उसे ऊष्मीय, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: सा, हा। ये ऊष्मीय, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आगे आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है: छ, त्र, ज्ञ, स्रा। अब छा किसके मेल से बना है? क और मूर्धन्य सा के मेल से छा बना है। त और रा के मेल से त्रा बना है। ज्या और या के मेल से ज्ञा बना है। सा और रा के मेल से स्रा बना है। आगे आता है द्विगुण व उत्क्षिप्त वर्ण। द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा झटके से ताल में स्पर्श करके पुनः वापस आ जाते हैं उन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 है: ड़ और ढ़। लुंठित वर्ण। रा। जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा बेलन के आकार से हो जाती है उसमें लुंठित वर्ण कहा जाता है, जैसे रा, रा। आगे आता है पार्श्विक वर्ण। ला। ला पार्श्विक वर्ण है। जिस वर्ण के उच्चारण करते समय जिह्वा के अगल बगल से वायु बाहर निकलती है उसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, जिससे ला ला बोलते हैं तो इसके अगल बगल से वायु बाहर निकलती है, इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। अर्धस्वर। या और वा को अर्धस्वर कहा गया है। हिंदी वर्णमाला में या और वा को अर्धस्वर कहा गया है।
आगे आता है प्राण के आधार पर वर्ण के भेद। प्राण के आधार पर वर्ण के भेद। प्राण के आधार पर वर्ण के दो प्रकार बताए गए हैं। प्राण अर्थात तो वायु होता है, तो प्राण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, अब अल्प प्राण कहा गया है कि जिस वर्ण के उच्चारण करते समय, जिस व्यंजन के उच्चारण करते समय मुख से वायु अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां तथा या, वा, रा, ला, यह अल्प प्राण वर्ण है। जैसे का वर्ग में कहा जाएगा तो का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो पहला हो जाएगा का, तीसरा हो जाएगा गा और पांचवा हो जाएगा अंगा। इसी प्रकार चा वर्ग में चा, जा, ञा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या, वा, रा, ला, यह अल्प प्राण वर्ण है। आगे आता है महाप्राण। जिस वर्ण के उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सल, सल प्रत्याहार है अर्थात स, स, सा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और स, स, सा, हा, ये महाप्राण वर्ण है। जैसे कहा जाए का वर्ग में तो खा और घा, का वर्ग में खा और घा, यह महाप्राण वर्ण है। आगे देखते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। घोषत्व का मतलब होता है कि कंपन, कि घोषत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। घोष, घोष को सघोष भी कहा जाता है, घोष या सघोष। इसमें कहा गया है कि जिस वर्ण के उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों में स्पर्श करती है तथा जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, उसे घोष वर्ण कहा जाता है। यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, माने कि जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में गा, घा, अंगा, अर्थात यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा या, वा, रा, ला, हा तथा संपूर्ण स्वर, संपूर्ण स्वरों का यत्न होता है घोष या सघोष। आगे देखते हैं अघोष। अघोष जिस वर्ण के उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन नहीं होता है अर्थात ना के बराबर होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा वर्ण आते हैं। जैसे का, खा और स, स, सा, माने प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों सा। चा वर्ग में आ जाएगा तो चा, छा, टा वर्ग में आएगा तो टा, ठा, ता वर्ग में आएगा ता, था, पा वर्ग में आएगा तो पा, फा और सा, 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 ये क्या है? अघोष है। आगे लिखा है कि च, छ, ज, झा, ये चार ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं। स्पर्श तो हैं लेकिन ये संघर्षी भी हैं। आगे लिखा गया है कि ग, ख, ग, ज, फा, ये तल बिंदु वाली हैं तो इन्हें कहा जाता है विदेशज शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ हैं। विदेशज शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ हैं, ये संघर्षी हैं। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला से स्वर, व्यंजन तथा स्वर की भेद और व्यंजन की भेद इस वीडियो में पढ़े हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।